हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो भाई, एक कहावत है, चने के झाड़ पे चढ़ाना। और इसका मतलब होता है झूठी तारीफें करना, है ना? तो भाई, बहुत वर्षों से हमारे देश में गुजरात मॉडल की बातें हो रही हैं और अभी यूपी मॉडल की बातें भी हो रही हैं। तो गुजरात में लगभग 30 साल से भाजपा की सरकार है, एमपी में लगभग 25 साल से, और यूपी में 15 साल से सरकार है भाजपा की। तो इसमें गुजरात मॉडल सबसे पहले जो है वो बताया गया जनता को। तो पहले हम उसी की बात करेंगे। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि गुजरात मॉडल को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अब ये बात अलग है कि गुजरात पहले से समृद्ध रहा है, ज़्यादा हमलों का सामना गुजरात को पंजाब राजस्थान की तरह नहीं करना पड़ा। तो सेना में गुजराती नहीं है, ना के बराबर हैं। और गुजरात से ज़्यादा जो सेना में हमारे सैनिक हैं वो नेपाल के हैं, जबकि वो विदेशी हैं हमारे लिए। गोरखा रेजिमेंट जो है वो फेमस है, सभी जानते ही हैं। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहते हैं कि गुजराती जो ठग हैं उनका जो कारनामा है वो बहुत वर्षों से सामने आ रहा है, बढ़ चढ़ के। तो इसमें जो है मॉरिस सैमुअल एक हैं जो जज बन के लोगों को ठगते रहे वर्षों तक। उन्होंने एक नकली कोर्ट रूम बनाया, वहाँ बाकायदा वो जज बन के बैठते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने ऑर्डर तक कर दिया मेट्रोपॉलिटन जो वहाँ की वो है गुजरात की एक, उसके आप सर्च करें, आप पता करें, आपको मालूम पड़ेगा जज बन के कैसे उन्होंने लोगों को ठगा। और फिर नीरज सिंह राठौर हैं, नड्डा जी के ही पीए बन गए वो तो। और उन्होंने 28 भाजपा के ही बड़े नेताओं को, विधायकों को और सांसदों को ठग दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है ना? कि नड्डा जी का पीए बन के ही लोग डर जाते हैं। मतलब ये क्या आतंक है? मतलब ये कौन से तरीके का मतलब वो है कि नड्डा जी की बात, अगर बड़े नेताओं की अगर कोई बात कर दे तो फिर उसका मतलब जांच भी लोग नहीं करते। और भाजपा के खुद ही नेता, मतलब ये क्या डर का माहौल है क्या भाजपा के नेताओं में? तो और फिर एक किरण पटेल रहे हैं जिन्होंने पीएमओ का अधिकारी बन के वो तो कश्मीर में विशेष सुविधाएं तक ले आए। पीएमओ का नाम लेके। तो किस लेवल का, ये तो मैं मतलब मेन कुछ नाम बता रही हूँ जो हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। आप पता करें कि कितने और ठग हैं जो पता चलेंगे। इसके अलावा बता रहे हैं कि एक एस के लांगा करके हैं जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट करने वालों का पूरा रैकेट बना रखा था। और उन्होंने पता ही नहीं कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों को ठगा है। और ये नीरव मोदी, ये तो सब मतलब ये भी गुजराती ही हैं। तो भाई, ये कौन सा गुजरात मॉडल है भाई? ज़रा समझाएं हमें। और जो है, ऐसा अगर मॉडल है तो भाई ये तो नहीं चाहिए देश को, है ना? इस पे काम होना चाहिए कुछ तो, कि इस तरह की जो मॉडल हैं वो हमें भारतीयों को शायद नहीं चाहिए होंगे। तो आप भी पता करें कि किस तरह के की ठगियों में जो गुजरात के लोग हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि गुजराती बड़ी संख्या में देश छोड़ के जा रहे हैं पहले के मुकाबले। तो अब जो ट्रम्प जी हैं वो हड़काए जा रहे हैं टैरिफ का नाम लेके। और मतलब एलन मस्क की कंपनी के लिए बता रहे हैं कि कुछ नए जो छूट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और टैक्सों में, वो भी पता नहीं सरकार शायद देने ही जा रही है। तभी उन्होंने यहाँ पे एक शोरूम बनाने जा रहे हैं वो मोटर बाइक का, कौन सा पता नहीं, आप पता करिए ज़रा, आप बताइए हमें भी, हमारी भी जो है नॉलेज में इजाफा करिए। तो बाकी मैं ये ऐसा मानती हूँ कि देशद्रोही कोई नहीं होता, सभी देशभक्त होते हैं, सभी को अपने देश से प्रेम होता है। और नेताओं का जो विरोध होता है या नेताओं की जो आलोचना होती है, विरोध भी नहीं, आलोचना जो होती है, वो देश का विरोध, सरकार का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। और
लोकतंत्र का यही फ़ायदा है कि हम जो है आलोचना कर सकें सरकार की गलत नीतियों का और सरकार के गलत कामों का, जिससे वो सुधार कर सके। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि 10 साल से ज़्यादा कोई सरकार रहनी ही नहीं चाहिए, बल्कि 5 साल में ही बदल जानी चाहिए, ताकि आने वाले जो सरकारें हैं उनको डर रहे कि वो अच्छा काम करें, जनता के लिए काम करें। कोई राजशाही थोड़ी है देश में कि एक के बाद एक के बाद एक ही दल के नेता बनते रहेंगे, है ना। तो बाकी विचार करिए आप कि क्या हो रहा है हमारे देश में। और बता दिया कि योगी जी ने तो, यूपी मॉडल की बात कर रही हूँ मैं, कि योगी जी ने तो विधानसभा में यूपी की बयान दे दिया कि एक आदमी ने 30 करोड़ कमा लिए नावें चला के। अब पता चल रहा है कि वो भी ठग है, वो भी एक हिस्ट्री शीटर है। और वो बेचारे जो सादे सीधे सादे नाव चलाने वाले हैं, उनसे रंगदारी करता आया, मांगता आया है पैसे, मतलब उनसे उगाहता रहा है पैसे वो, कि नाव चलानी है तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई ये मतलब योगी जी ने बयान दे दिया विधानसभा में कि 30 करोड़ रुपए कमा लिए एक नाव चालक ने, एक नाव चालक के परिवार ने। अब पता चल रहा है कि वो तो क्रिमिनल है, रंगदारी करता आ रहा है। और उसकी तो माँ भी पता नहीं कोई विद्युत विभाग में ठेकेदार हैं बड़ी। तो भाई ये क्या हो रहा है देश में, मतलब संसद में झूठ बोला जा रहा है और विधानसभा में मुख्यमंत्री कुछ भी बयान दे रहे हैं। अरे भैया ये मॉडल नहीं चाहिए हमें, हम बदलना चाहते हैं इसको। सुधार करिए योगी जी, मोदी जी। सुधार करिए। जैसा आप कहते आए हैं कि डंका बज रहा है, तो हम डंका बजते देखना चाहते हैं अपने देश का। आपकी तरह हम भी अपने देश से प्रेम करते हैं और आपका भी सम्मान करते हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है आपसे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, सच में तरक्की करे, ना कि वो देश के प्रधान को फ़ोटोएं खिंचवाता हुआ देखे बिना छुट्टी लिए। थैंक यू, मिलते हैं।